चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, तो इसके जो भी क्वेश्चन हैं हम लोग उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो विदाउट टेकिंग वेस्टिंग एनी टाइम, सर क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर वन? क्वेश्चन नंबर वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है। क्या है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज। एक इक्वेशन दी हुई है, क्या है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। यू हैव टू चेक वेदर दीज ऑप्शन आर दीज जो ऑप्शन दिए हैं वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। इफ दे आर करेक्ट देन व्हाई, इफ दे आर इनकरेक्ट देन व्हाई। आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो, राइट। तो आपको क्या, अब सबसे पहले क्या करना है? इक्वेशन लिखनी है पहले। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन। द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, दिस इज द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसके आपको सॉल्यूशन तो जानते हो ना, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशंस वो वैल्यूज होती हैं जिनको, वेरिएबल की वो वैल्यूज होती हैं। देखो, ये पहली बात तो ये है, क्या है ये? दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट, एक्स एंड वाई। तो इसके सॉल्यूशन की हम अगर बात करें तो सॉल्यूशंस वो वैल्यूज हैं वेरिएबल की जिनको इसमें रखने पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। ठीक है, बोथ द साइड बिकम्स इक्वल आफ्टर रिप्लेसिंग, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स, राइट। तो हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है सोल्यूशन का, मतलब जिससे ये इक्वेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। अब यहाँ पर एक कह रहा है, एक इक्वेशन दी है, ये कहता है कि क्या ये इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका क्या यूनिक सोल्यूशन है, होता है? या फिर इसके सेकंड ऑप्शन है टू सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आपको डिसाइड करना है। देखो, आपने कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसका तो ये आंसर है, लेकिन अब हमें आंसर चेक भी करना है। कैसे? देखो, अब मैं इसका यूनिक सोल्यूशन, ये जो स्टेटमेंट है जो लिखा हुआ है कि ये क्या यूनिक सोल्यूशन है, ये नो। ठीक है, इट इज नो। आपको बताना है यस या नो में, तो ये आप क्या लिखोगे? नो। क्यों? देखो, एक सोल्यूशन तो इसका यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन है इसका। यूनिक मींस इट हैज ओनली वन सोल्यूशन। अगर मैं सपोज सपोज आई पुट पुट कैसे देखो, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5, एंड दिस विल गिव यू एक्स इज इक्वल टू व्हाट? -5/3। तो एक सोल्यूशन तो क्या हो गया आपका? 0 - 5/3। एक सोल्यूशन हो गया ना। तो अगर ये यूनिक सोल्यूशन होता है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो दूसरा सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम? अगर मैं पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, पुट यहाँ पर आपने वाई इज इक्वल टू जीरो रखा, राइट। पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, पुट यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, दिस इज, आप यहाँ पर क्या करो? पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो रखो। एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू 3 × 0 + 5। ठीक है, दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू 5। सॉरी, ये भी right. ये क्या हो जाएगा? दिस इज -5/3, सॉल्यूशन हो जाएगा ये जीरो आपका। ठीक है, इफ दिस इज द केस, इन दिस केस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? x की जीरो एंड y 5। तो दो सॉल्यूशन निकल गए ना, यूनिक कहाँ है? तो ये तो अपने आप में स्टेटमेंट वैसे इनवैलिड हो गया। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है टू जस्टिफाई और आंसर, राइट। वैसे आपको आपको ये पता है पहले ही कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ये आप आगे जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। इसकी एक स्ट्रेट लाइन, एक जब ड्रॉ करते हैं इसको, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो स्ट्रेट लाइन में कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो एवरी पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम अगले एक्सरसाइज में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो सेकंड तो अपने आप ही, सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है इट हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन नहीं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब टू तो हमने निकाल चुके हैं, एक एक और निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? लिखा है टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस। तो ये क्या है? नो।
ये भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, यानी टू सोल्यूशन नहीं होते, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इट हैज मोर देन टू सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो एक सोल्यूशन और निकाल लेते हैं। टू सोल्यूशन को हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है ना। अब आप रखिए क्या, सपोज मैं इसमें रख देता हूँ y इज इक्वल टू, सपोज आप कुछ भी रख लो, मैं सपोज इसमें 9 रख लेता हूँ, या फिर 11 रख लेता हूँ। ठीक है, इफ आई पुट y इज इक्वल टू 11, तो देखो क्या होगा, यू कैन टेक एनी वैल्यू, राइट, जिससे आपको कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। मैं तो सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरे जो वैल्यू जाए ना वो इंटीग्रल वैल्यू जाए। ठीक है, फ्रैक्शन बनाए इसलिए। इफ आई पुट y इज इक्वल टू 11, देन क्या हो जाएगा, देखो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, 11 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू क्या, 11 माइनस 5, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 कितना हो गया, 6, 6/3 इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे, इसका एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 11। ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 1, 2 और 3, 3 तो सॉल्यूशन ऐसे ही आ गए। तो ये तो फिर आपका वैसे ही क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका जस्टिफाई हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट तो आपको मैंने बताया है, वैसे ही आपको लिखना है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आप जितने मर्जी चाहो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो इसमें। 3 तो मैंने निकाल दिया, ऐसे ही आप पुट करते जाओ, कोई भी वैल्यू पुट करते, एक्स की वैल्यू अलग पुट करो, फिर वाई की वैल्यू आएगी, वाई की पुट करो अलग एक्स की आएगी। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ो ध्यान से, क्या दिया हुआ है इसमें। इट सेज राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो मैं अभी क्या बताया था आपको, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना। आप देखिए उसी उसी के बेस से क्वेश्चन आ गया। अगर आपको यह क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन से राइट एटलीस्ट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको कितने निकाल, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं हर इक्वेशन के। ठीक है, तो अपने आप में स्टेटमेंट प्रूव हो गया ना, जो हमने पिछले स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये तो अपने आप में अपने आप 4 निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, जब खूब सारे सॉल्यूशन होंगे उसमें से तो 4 निकालोगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो कैसे निकालते हैं ये देखना आप। द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू हैव टू फाइंड डिफरेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो पता है आपको इनफाइनाइट नंबर होता है, लेकिन उनको निकालेंगे कैसे, जिससे कि आपका इंटीग्रल वैल्यू जाए और आपको कैलकुलेशन में इजी से इजी तरीके से आप निकाल सके। ठीक है, तो x, तो द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे सिंपलेस्ट पता क्या है, पहले आप दो सॉल्यूशन ऐसे निकालो। इन फर्स्ट केस पुट x इज इक्वल टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, एंड देन तो इन दिस वे यू गेट अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन, पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर x एंड y व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। नेक्स्ट केस में क्या करा आपने, y इज इक्वल टू 0 रख दो, फिर आपको क्या मिल जाएगी, करस्पॉन्डिंगली आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, एक एक्स वाई की एक पेयर मिल जाएगा, दैट विल बी आल्सो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। ठीक है, ये तो दो हो गए। फिर उसके बाद आप जो भी इंटीग्रल वैल्यू आपको लगता है वो पहले ये निकालते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं उसको बताऊंगा। तो लेट पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। तो सोल्यूशन क्या हो गया आपको, देखो मैं सोल्यूशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4 निकालना ना। वन सोल्यूशन इज x, सबसे पहले x लिखा जाता है 0 एंड y 7। ठीक है, वन पेयर ऑफ सोल्यूशन इज दिस। नाउ कम टू सेकंड, मैंने फिर क्या कहा, इन द नेक्स्ट स्टेप यू पुट y इक्वल टू 0 एंड गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, राइट। सो पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर y इक्वल टू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7 एंड दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 7/2। तो फिर यह एक सेकंड पेयर क्या हो गया हमारी वैल्यूज का, x 7/2 इंटू 7/2 और 0, दो पेयर निकाल दिया ना, दो वैल्यू निकाल दिया हमने। ठीक है, एंड नाउ अब हमारे को निकालना है थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू आप निकालने के लिए x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो उसे। ठीक है, एक बार में x की कोई वैल्यू रख लो, फिर y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर x की एक डिफरेंट वैल्यू रखो, वो भी y की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन क्या होगा उसमें आपका x, और अगर आप इंटीग्रल ले रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, y हो सकता है फ्रैक्शन में आए। ठीक है, हालांकि कोई समस्या नहीं है। जैसे मैं करूँ, माना आई टेक
only random any random value for x, right? पुट कुछ भी रखो आप, x इज इक्वल टू मैं रखता हूँ 4 रख लेता हूँ, कोई दिक्कत? मैंने रैंडमली कोई 1 भी रख सकते हो आप, 2 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप 1/2 भी रख सकते हो, एनी वैल्यू कैन बी पुट इन प्लेस ऑफ x so that we can get a corresponding value for y, ठीक है? तो now suppose I put x is equal to 4 here, then the equation becomes what? 2 into 4 plus y is equal to 7, right? So from here y is equal to what? 7 minus 8, it is -1, right? It is coming out to be an integral value. So the next pair is what? X is equal to 4 and this is equal to and y is equal to -1. This is the third pair, right? अब ऐसी तरीके से आप एक और कोई x की वैल्यू रख दो, आप y की भी रख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, y के रखो, करस्पॉन्डिंग x की निकाल दो। चलो y के रख लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू, सपोज मैं रख लेता हूँ y इज इक्वल टू -2 रख देता हूँ, ठीक है? देन अगर मैं y इज इक्वल टू -2 रखता हूँ, देन क्या हो जाएगा? देखो 2x -2, राइट, इज इक्वल टू 7, ठीक है? दिस इम्प्लाइज 2x, देखो y की जगह मैंने क्या रखा? -2 रखा ना, तो 2x -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 + 2 इज इक्वल टू 9, एंड दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 9/2। तो एक बार और निकाल के आपने x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/2, एंड y इज इक्वल टू क्या रखा आपने? -2। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे? ये अपने सॉल्यूशन, आप चाहे जितने सॉल्यूशन निकाल लो, आप कोई भी वैल्यू x की रखो, करस्पॉन्डिंग y मिलेगी, कोई भी वैल्यू y रखो, उसी करस्पॉन्डिंग x मिल जाएगी, ठीक है? तो चूंकि हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या आ गया, वी हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू फाइंड ओनली 4 सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई वी आर फाइंडिंग ओनली 4 सॉल्यूशन, राइट? अदरवाइज वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट? द नेक्स्ट पार्ट इज, this is your pi x plus y is equal to 9. You know pi very well. The second part is pi x, right, plus 9, pi x plus y is equal to 9, sorry, pi plus y is equal to 9। इसमें भी वही, सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, फिर y इज इक्वल टू 0 रखो, x इज, सिंपलेस्ट तरीका है। आप, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू पेयर ऑफ वैल्यूज, राइट? जैसे पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखोगे क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दिस विल गिव यू व्हाट? y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास एक पेयर क्या निकल गया? 0 9 निकल गया ना। सेकंड पेयर देखो क्या रखूंगा? पुट y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू रखूंगा तो क्या हो जाएगा? पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई, ठीक है? तो दिस इज द अनदर पेयर ऑफ वैल्यू। क्या हो गया? x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई, एंड y क्या रखा आपने? 0। अब थर्ड पेयर निकालना है आपको। थर्ड पेयर क्या रख सकता हूं मैं? कुछ भी रखो आप, पुट, लेकिन आप अगर ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे कि ना, तो फ्रैक्शनल ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू आए, सोच के थोड़ा सा, तो ज्यादा आपको, वो क्या कहते हैं, इजी कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा आपको, ठीक है? चलिए, तो क्या रखूंगा मैं? पुट x इज इक्वल टू क्या रखूं? x इज इक्वल टू आप कुछ भी रख लो, आप रख लो -1 रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू -1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 9। दिस इज व्हाट? माइनस पाई, सॉरी, दिस इज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो y इज इक्वल टू 9 तो है वहां, पाई इंटू -y, दिस इज -पाई, वहां चले जाएगा तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? +पाई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 9 प्लस पाई होगी। तो हमारा नेक्स्ट पेयर क्या है? x इक्वल टू कितना रखा? -1 एंड 9 प्लस पाई, ठीक है? ये वैल्यू है। एंड वन मोर पेयर यू हैव टू फाइंड, तो इसमें क्या है? पुट y इक्वल टू कुछ रख लीजिए, y इक्वल टू, सपोज मैं y इक्वल टू 1 रख लेता हूँ, y इक्वल टू 1 रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, राइट? तो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, एंड दिस विल गिव यू, सॉरी, पाई x इज इक्वल टू इतना,
and this will give you 8/5, right? तो x is equal to what? x is equal to 8/5, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? x is equal to 8/पाई एंड y is equal to क्या रखा आपने? 1। बस ये 4 पेयर ऑफ वैल्यू निकल गई आपकी इस तरीके से, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट में आइए, x is equal to 4y। द क्वेश्चन इज x is equal to, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, राइट। 2 थर्ड पार्ट क्या है? x is equal to 4y, राइट। अब क्या करना है आपको? पुट x is equal to 0। अगर मैं x is equal to 0 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? x is equal to 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 is equal to 4 into y, दिस implies y is equal to 0। अब क्या होगी वेरिएबल? आपकी एक पेयर क्या हो गया? 0 0, ठीक है। अब आप देखो, अब ये गलती मत कर देना कि पुट y is equal to 0 रखूंगा। पुट y is equal to 0 रखूंगा तो क्या हो गया? y is equal to 0 तो निकल गया ना खाली। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज you have found x is equal to 0 and y is equal to 0 as a solution, a pair of solution। तो आप अगर दूसरे में y is equal to 0 रखो तो क्या हो जाएगा? x is equal to 0 आएगा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, अब आप दूसरी वैल्यू रखिए इसको। आप अब आपको y is equal to 0 नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि आप y is equal to 0 वैल्यू आपकी निकल चुकी है पहले। तो नाउ पुट क्या? x is equal to आपको रख दीजिए, x is equal to मैं 4 रख लेता हूँ। 4 क्यों रख रहा हूँ? बिकॉज देखो यहाँ पर ना मल्टीपल है तो 4 से कट जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन में नहीं आएगा, राइट। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो x is equal to 4 is equal to 4y, दिस implies y is equal to 1। तो पेयर क्या हो गया हमारा? तो नेक्स्ट हो गया 4 1, ठीक है। इसी तरीके से पुट, दो वैल्यू निकल गया आपकी। x is equal to आप क्या रख लो? 8 रख लो, तो क्या हो जाएगा? 8 is equal to, क्यों रख रहा हूँ मैं? क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा ना। दिस implies y is equal to 8/4, इट इज 2। समझ रहे ना? y is equal to क्या हो जाएगा? 8/4। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 8 और 2 a की वैल्यू होगी। नाउ पुट x is equal to, आप y is equal to कुछ रख सकते हैं। y is equal to आप क्या रख लो? y is equal to -1 रख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x is equal to क्या होगा? 4 into -1, इट इज यूर -4। तो पेयर हमारा वैल्यू क्या निकल गया? -4 एंड -1, राइट, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने वे 4 सोल्यूशन हमने निकाल दिए। दीज आर द 4 सोल्यूशंस। 0 0 4 1 8 2 -4 कैसे निकालते हैं आपने देखा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? तो जरा ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले आपको कभी भी हो क्वेश्चन को आपको क्या करना है? यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, राइट। कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट सिमिलर टाइप के लगते हैं और हमारे दिमाग में पहले से होता है कि नहीं इसका तो आंसर यही होगा, बट इससे और स्टेटमेंट में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको स्टेट पहले क्वेश्चंस को डीपली पढ़ना है आपको, ठीक है, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करना है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 and which are not। ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है आपको और an equation is given that is your, ठीक है, what is that? It is x minus 2y is equal to 4। the equation is x minus 2y is equal to 4। देखो सोल्यूशन होने का क्या मतलब बताया था मैंने? कोई पेयर x और y की वैल्यू सोल्यूशन होगी, इसका कब होगी? जब ये यहाँ पर हम x की जगह और y की जगह वो वैल्यू को रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, मतलब इस साइड बराबर इज इक्वल टू 4 हो जाए हमारे पास। इफ आफ्टर पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग दोज वैल्यूज which we are supposed we are saying that they are solutions, then the left hand side should be equal to right hand side। अगर नहीं है it means they are not solution। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पार्ट 1 में देखते हैं। हमें चेक करना है, हम क्या करेंगे, सिंपली सेटिस्फाई होनी चाहिए इक्वेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, राइट। तो देखते हैं। तो 0 2 का मतलब क्या होगा? ये क्या सोल्यूशन है? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। कभी ऑर्डर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, देखना 0 2 लिखा हुआ है ना, इट मींस x इज 0 एंड y इज 2। आप ये मत रख देना कि x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 0 है, नो। फर्स्ट यू टेक द वैल्यू ऑफ x एंड देन यू टेक वैल्यू ऑफ y, राइट। चलिए अब इसमें पुट करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? your aim objective is to check whether left hand side is equal to right hand side or not। if the left hand side is equal to right hand side it means the values are the solutions, ठीक है। if left hand side is not equal to right hand side it means the values are not solutions, ठीक है। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है?
देखो क्या है, x माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई, पुट करिए वैल्यू x जो ये है वैल्यू, ठीक है, ये चेक करना हमारे को ये वैल्यू है, ये इसकी सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो 0 - 2 × 2 इजिकल टू क्या होगा, 0 - 4 इजिकल टू -4, बट आर एच एस इजिकल टू व्हाट, 4, सिंस क्या है, क्या 4 इजिकल टू -4 है, 4 इजिकल टू -4 तो नहीं है, इट इज डिफरेंट ना, सिर्फ तो क्या मैं क्या कहूंगा कि भैया एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस क्या है, आर एच एस के बराबर नहीं है, राइट, नहीं है, नहीं है ना, हेंस सो द गिवन, सो एक्स इज इक्वल टू 0, सो ऐसे लिख दो आप शॉर्टकट में, सो 0 2 क्या है, इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट, सॉल्यूशन ऑफ किसका, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में आइए, सेकंड पार्ट में क्या है, 2 0, इट मीन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, तो आप रखिए x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x माइनस 2y, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x माइनस 2y, 2 माइनस 2 इंटू 0, 2x माइनस 2 इंटू 0, इट इज योर 2 माइनस 0, इट इज 2, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में कितना है, 4, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन, अगेन नॉट ए सॉल्यूशन, राइट, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, चलिए कम टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आपको कि x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, ये चेक करना है whether these are solutions or not, कैसे करेंगे, अगेन पुट राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, x माइनस 2y, x माइनस 2y, तो इसमें रखिए x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू वाई, 0 इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, अरे वाह, ये क्या आ गया 4, और राइट हैंड साइड में क्या है 4, राइट हैंड साइड में भी तो 4 है, ठीक है, ये भी 4 है और राइट हैंड साइड में भी 4 है, इट मींस क्या है, इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, सिंस अब क्या लिखोगे आप यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, यही तो आपको चेक करना था, ठीक है, आंसर, ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट में क्या है, √2 4 √2, √2 x इज इक्वल टू, दिस इज योर फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4 √2, x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4 √2, पुट करिए लेफ्ट हैंड साइड, मेथड वही है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू √2, एक्स इक्वल टू क्या रखना है, √2 माइनस 2 इंटू 4 √2, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू √2 रखा मैंने, y इज इक्वल टू क्या रख दिया, 4 √2 रख दिया इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो गया देखो, दिस इज इक्वल टू √2, तो √2 रहा, माइनस 2 इंटू √2, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 √2, 8 √2 माइनस का 2 √2 माइनस 7 √2, 7 √2 किसके बराबर है, हम एक्चुअली मतलब सॉल्यूशन होता तो किसके बराबर आ जाता, 4 के बराबर, लेकिन ये तो आ नहीं रहा, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड, समझ रहे ना क्या करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू क्या है 4 √2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज योर आंसर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 में क्या है देखो, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। आपको चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो वही अगेन सेम प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड निकालो आप, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2y में x इज इक्वल टू 1 रखो, माइनस 2 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। नहीं, ये क्या है, ये भी एक सोल्यूशन नहीं है। क्या हो जाएगा, तो सिंस कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था सोल्यूशन होने के लिए, यहाँ तो आ रहा है -1। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन। आंसर, ठीक है। चलिए 4th पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। एक इक्वेशन दी है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है, दिस इक्वेशन इज गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k एंड एक वैल्यू, पेयर ऑफ वैल्यूज दी है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, एक पेयर ऑफ वैल्यूज दी हुई है एक्स वाई की, जिसमें क्या है, क्या कहा गया कि ये इसका सोल्यूशन है। दिस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन अगर है दिया है ना, सिंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ टू दिस इक्वेशन, इट मींस इफ वी पुट these values then the left hand side of this become equal to, should be equal to right hand side of this, right। तो क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले मैं देखो इसमें वैल्यू रखता हूं, पुटिंग क्या, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन ठीक है। क्या मैं लिखा देखो, अगर मैं ऐसा रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 7। दिस इज योर k ही तो निकालना था आपको, क्या निकालना था, यू हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k इज इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।